हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो आज हम लोग क्लास 11 के बिजनेस स्टडी का एक ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और इससे आने वाले क्वेश्चंस के चांस भी काफी अच्छे होते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर हमने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग टोटल 2 फॉर्म्स के बारे में बात कर लिए थे। सबसे पहला सोल प्रोप्राइटरशिप्स के बारे में बात किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे एक पर्टिकुलर आदमी एक पूरे बिजनेस को रन करता है। उसके बाद दूसरा हमने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप, जिसमें हम लोग देखे थे कि मोर देन 2 पर्सन किस तरह से पार्टनरशिप को रन करती है। उसी चैप्टर में आज हम लोग तीसरा फॉर्म्स देखने वाले हैं, जिसका नाम है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नाम में ही पता चल रहा है कि इस बिजनेस में जितने सारे मेंबर हैं वो सब फैमिलीज मेंबर है। क्या है? फैमिलीज के मेंबर ही है, यानी सब एक ही फैमिली है और उन्हीं फैमिली एक बिजनेस को रन कर रही है, एक बिजनेस को चला रही है। उसी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो आइए क्लास बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। सर देखिए, कहता है इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज ओन एंड मैनेज्ड बाय मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यानी ये जो बिजनेस है इसको मैनेज और कंट्रोल कौन कर रहा होगा? वो फैमिली मेंबर। वो कैसे फैमिली मेंबर है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर है, जहां पे फैमिली पूरी मिली हुई रहती है, जहां पे पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, भाई, बहन सब कोई एक साथ रहते हैं। वहां पे वो लोग क्या करते हैं? मिलकर एक बिजनेस को रन करते हैं। दैट्स कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और वैसे बिजनेस को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कह रहा है with the possibility of 3 successive generation। 3 successive generation में पहले कौन आता है? तो ग्रैंडफादर वाले जनरेशन, उसके बाद इनके सन यानी हमारे फादर, और उनके बाद फादर के सन यानी कि हम, वी। तो देखिए ये टोटल 3 जनरेशन हुआ। एक ये जनरेशन है, एक ये जनरेशन है और एक ये जनरेशन है। तो 3 जनरेशन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 3 जनरेशन होने चाहिए इस बिजनेस के मेंबर बनने के लिए और इस बिजनेस को चलाने के लिए। क्लियर है? आगे कहता है इट इज बेस्ड ऑन द एंशिएंट हिंदू लॉ and the tradition where the family member collectively own the business। इसमें होगा क्या? ये एंशिएंट हिंदू और लॉ, यानी पुराने जमाने के जो हिंदू लॉ चलती थी, हिंदू लॉ से देखिएगा, हम आगे बताएंगे भी कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हिंदू एक्ट के तहत चलती है। किस एक्ट के तहत चलती है? हिंदू एक्ट के तहत चलती है और ट्रेडिशन मेथड को फॉलो करते हैं। किस मेथड को? ट्रेडिशन मेथड। पहले पार्टनर्स नहीं होते थे, हम लोग एक दूसरे पर भरोसा इतना इजी वे में नहीं करते थे। तो हम लोग सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करते हैं? अपनी ही खुद के फैमिली पे करते हैं। और अगर हमारे फैमिली में उतने सारे मेंबर हैं कि एक बिजनेस को चला सकते हैं, तो वो लोग क्या किए कि एक ऐसा एम निकाले, एक ऐसा गोल निकाले, या बोलिए कि एक ऐसा बुद्धि लगाएं जिसमें वो बोले कि हम लोग को बाहरी मेंबर पे भरोसा करने का जरूरत ही नहीं है, बाहरी मेंबर के साथ बिजनेस करने का जरूरत ही नहीं है। आइए ना हम लोग सब कोई मिलकर ही बिजनेस करते हैं। इससे क्या होगा? इससे हमारा फैमिली बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। और यही बिजनेस को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इट इज ऑल्सो नोन एज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। आई होप आपको मीनिंग और कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो गया होगा कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होती है। चलिए अब आगे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये थोड़े एजेड वाले आपको दिख रहे हैं, ये हो गए चाहे ये हो गए, ठीक है। ये थोड़े हमारे मतलब फादर वाले केस में थोड़ा ये लोग दिख रहे हैं, और ये हम लोग हो गए। कौन है? हम लोग हो गए। 1 मिनट, पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे हैं वीडियो पे। ठीक है ठीक है ठीक है।
चलिए, सॉरी थोड़ा उधर कुछ लोग आ गए थे उन्हीं से। चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा होल फैमिली एक बिजनेस को रन कर रही है। ऐसे बिजनेस को ही हम लोग बोलते हैं क्या, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्लियर है? तो ये एक पिक्चर मैंने दे दिया था जिसमें मैंने हर एक फैमिलीज को रखी है, फैमिलीज मेंबर को रखी है, जो ये दर्शा रही है कि हमें दूसरे मेंबर पे भरोसा करने का जरूरत ही नहीं है, हमें दूसरे मेंबर को अपने बिजनेस में लाने का जरूरत ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अपने ही में इतने सारे पब्लिक है, इतने सारे हम लोग खुद ही हैं, तो क्यों ना हम लोग मिलकर ही अपना बिजनेस को क्या करते चलाते हैं। इसलिए इस बिजनेस का नाम क्या पड़ गया, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसको तो हम लगा दे रहे, ठीक है। अभी आप उधर ही काम कीजिए, जब इधर हम कर लेंगे तो कर लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आगे, आगे क्या है, फीचर्स। क्या है, फीचर। ये इस चैप्टर का, सॉरी इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कोई भी टॉपिक्स का मीनिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उस टॉपिक के फीचर्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। फीचर्स बोलिए या बोलिए, अगर आपको क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए आ जाएगा तो आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख सकते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेशन। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बनती कैसी है। दूसरा, लायबिलिटी। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जितने सारे मेंबर है उनकी लायबिलिटी क्या होती है। तीसरा, उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कौन कंट्रोल करता है। चौथा, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलती है, कंटिन्यू होती है, डिसकंटिन्यू कैसे होती है, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। और पांचवा, क्या माइनर मेंबर भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, राइट्स उसको मिलते हैं। ये सारी चीजों को हम लोग इस फीचर में देखेंगे। यहां पर तो अभी एक फोटो के थ्रू आपको दिखा रहे हैं कि टोटल 1 2 3 4 5 फीचर है। अब आइए इसको थोड़ा डिटेल समझते हैं कि इन पांचों फीचर क्या क्या होती है। आइए, सबसे पहला फॉर्मेशन। कहता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज फॉर्म with at least 2 member of a family having ancestral property। ancestral property का मतलब होता है पूर्वज। क्या होता है, पूर्वज की विरासत। पूर्वज की विरासत। कम से कम 2 मेंबर, फैमिली के 2 मेंबर ऐसे हो जिनका पूर्वज का विरासत एकदम सेम हो, यानी सेम एंसेक्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम एंसेक्टर, सेम पूर्वज होने चाहिए। इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किस एक्ट के तहत चलता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत। कौन, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछता है। तीसरा, सॉरी दूसरा लायबिलिटी क्या है, कहता है ऑल द मेंबर ऑफ अ फैमिली एक्सेप्ट कर्ता। कर्ता कौन है, वही जिसको हम लोग कर्ता धर्ता बोलते हैं ना, कर्ता बोलिए चाहे धर्ता बोलिए, यानी उस पूरे फैमिली का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है उसी को हम लोग कर्ता बोलते हैं, जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को पूरी कंट्रोल कर रहा होगा। तो कर्ता को छोड़कर ऑल फैमिली मेंबर्स का जो लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है। क्या होता है, लिमिटेड होता है। बट कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। क्या होता है, अनलिमिटेड। याद रखिएगा, कर्ता का लायबिलिटी कैसा है, अनलिमिटेड है, बट सारे मेंबर का लायबिलिटी कितना है, लिमिटेड है। नेक्स्ट है कंट्रोल। कौन कंट्रोल कर रहा है, अभी जस्ट मैंने बताया, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को पूरी कंट्रोल और मैनेज करता है कर्ता। कौन करता है, कर्ता। तो ये तीसरा फीचर भी कंप्लीट। फिर है कंटिन्यूटी। देखिए ये बिजनेस तब तक चलेगा जब तक सारे फैमिली मेंबर एक साथ होकर इस बिजनेस को चला रहे होंगे, ठीक है ना। जहां पे सब कोई इस बार बोलता है कि नहीं भाई अब हम लोग सभी को मिलकर इस बिजनेस को बंद कर देते, उसी समय ये बिजनेस भी क्या हो जाएगी, क्लोज डाउन हो जाएगी। यानी इट कैन बी डिसकंटिन्यूड। डिसकंटिन्यू का मतलब रुक जाना इफ ऑल द मेंबर, सारे मेंबर का सहमति होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सारे फैमिली मेंबर एग्री होना चाहिए कि चलो ठीक है बिजनेस को बंद किया जाए। और अगर सारे मेंबर नहीं है यानी बिजनेस चल रही है। और लास्ट क्या है, माइनर मेंबर। कहता है मेंबरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन इज बाय बर्थ। जन्म से ही तुम इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन चुके, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम आज से ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या हो, मेंबर बन चुके हो। क्लियर है। तो यहां पे हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का फीचर हो जाता है खत्म। आई होप फीचर में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एक पॉइंट को अच्छा से हमने लिखा है, आप भी अपनी कॉपी में लिखिएगा ताकि एग्जाम में जब आए क्वेश्चन तो यही पॉइंट को आप छापो और मार्क्स को गेन करो। चलिए आगे,
आगे हम लोग पढ़ते हैं मेरिट्स। अब देखिए कोई भी चीज का मेरिट्स पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता चलता है मेरिट से कि इस बिजनेस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो चलिए आइए हम लोग मेरिट्स को देखते हैं कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेरिट्स होता क्या है। सबसे पहला मेरिट्स है इफेक्टिव कंट्रोल, यानी कंप्लीट कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस विद कर्ता, 10 इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। सारा कंट्रोल किसके पास है? खुद कर्ता के पास है, इसलिए यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाता है वो पूरा पूरी इफेक्टिव होता है। क्या होता है? इफेक्टिव। यानी डिसीजन लेने के बाद हम ये पछतावा नहीं करेंगे कि मैंने डिसीजन गलत लिया है, यानी डिसीजन सही होगा। क्योंकि कर्ता अपने हर एक फैमिली मेंबर से पूछेगा, राय लेगा, राय विमर्श करेगा, तब जाके कोई ना कोई डिसीजन लेता है। तो जब सब कुछ पूछ के किया जा रहा है, सब लोगों का एग्री, सब लोग एग्री हैं इस डिसीजन से, तो क्या बाद में ये डिसीजन जो है वो गलत हो सकते हैं? नहीं सर, गलत हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्या है? कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। रेगुलर बिजनेस चलती है कब तक? जब तक सारे मेंबर फैमिली ये ना बोल दे कि अब बिजनेस को क्लोज किया जाए। देखिए लिखा हुआ है बिजनेस कंटिन्यू स्टिल ऑल द मेंबर विश टू कंटिन्यू, जब तक सारे मेंबर चाह रहे कंटिन्यू रहे, एंड कंट्रोल इट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट एल्डर मेंबर इन केस ऑफ डेथ ऑफ कर्ता। अगर कर्ता कभी मर जाता है, जो कि मरेगा ही मरेगा, तो कर्ता के बाद उस फैमिली मेंबर में जो सबसे बड़े मेंबर होंगे, यानी उस फैमिली मेंबर में जो सबसे बड़ा एज में, एज ग्रुप जो होता है ना, एज ग्रुप, उसमें जो सबसे बड़ा होगा वही आगे का नेक्स्ट कर्ता बनता है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर। अभी जस्ट मैंने बताया कि इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो कर्ता को छोड़ के जितने सारे मेंबर बच जाते हैं उनका लायबिलिटी क्या हो जाती है? लिमिटेड। ये भी बहुत बढ़िया फीचर है। और है इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। अच्छा एक बात बताइए, क्या हमें अपने फैमिली पे भरोसा होती है? बिल्कुल होती है। क्या हमारे फैमिली हमें धोखा दे सकते? नहीं दे सकते। हम लोग पूरा पूरी लॉयल हैं एक दूसरे के प्रति, तभी ये बिजनेस क्या हो रही है? रन कर रही है। और आज के डेट में ये भी हम लोग पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ फैमिलीज मेंबर हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स एंड लॉयल्टी, Hence, all work with a common objective of the growth. सारे फैमिली मेंबर मिलकर ये सोचते हैं कि नहीं भाई ये अपना बिजनेस है। किसका? अपने फैमिली का बिजनेस है। आज हम अगर बिजनेस को अच्छे से चलाएंगे तो कल के हमारे आने वाले जनरेशन भी इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को भी अच्छा से चला सकते हैं। तो ये टोटल मेरिट्स भी हम लोग ने देखा कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के कौन कौन से मेरिट्स होते हैं। आई होप आप लोग इसको लिखते जा रहे हैं, लिखते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में लिखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और आइए इस टॉपिक के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है डिमेरिट्स। किसी भी चीज का मेरिट्स है तो उसका डिमेरिट्स भी होता है। और डिमेरिट्स जानना क्यों जरूरी होता है सर? डिमेरिट्स से हमें यह पता चलता है कि क्या जो हमें दिख रहा है क्या वो रियल फैक्ट है, क्या वो रियल में सही है। तो उस चीज को जानने के लिए उसके हम डिसएडवांटेज बोले, चाहे लिमिटेशन बोले, चाहे डिमेरिट्स बोले, उसको जानना जरूरी होता है। तो चलिए पहला डिमेरिट्स, लिमिटेड रिसोर्सेस। फैमिली के पास कितना ही रिसोर्सेस होगा? फैमिलीज के पास कितना ही रिसोर्सेस होगा? कहता है बिजनेस कैन बी फंडेड मेनली फ्रॉम द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। बस पूर्वज का प्रॉपर्टी, वहीं से तो उनको पैसा मिला, उसके बाद कोई प्रॉपर्टी नहीं। तो वहां पे रिसोर्सेस क्या हो चुकी है? लिमिटेड हो सकती है। दूसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। कर्ता को लेकर ये पॉइंट लिखा गया है कि जो भी करता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, भले मेंबर का लायबिलिटी लिमिटेड है लेकिन कर्ता का क्या हो चुका है? अनलिमिटेड हो सकता है। यानी कर्ता के पर्सनल प्रॉपर्टी को भी टच किया जा सकता है। यह है दूसरा डिमेरिट्स। तीसरा क्या? डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अब देखिए ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कंट्रोल करने का काम, मैनेज करने का काम, सब काम कर्ता खुद करता है, किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कर्ता का वर्चस्व बढ़ जाता है, वो डोमिनेंस दिखाने लगता है फैमिली मेंबर पे। यानी कभी कभी कर्ता का पॉइंट ऑफ व्यू और फैमिली मेंबर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होने के कारण कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है इस बिजनेस में। और लास्ट है लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल। मैनेज करने का काम सिर्फ एक ही पर्सन के पास है, कर्ता के पास, तो उसके पास कितना ही स्किल होगा किसी पर्टिकुलर काम में। जैसे हम ही है, हम सिर्फ कॉमर्स पढ़ा सकते हैं ना, कि आर्ट्स पढ़ा देंगे, साइंस पढ़ा देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये जो कर्ता है इसके पास कितना ही स्किल होगा, समझ में आ रहा है ना। और सारा डिसीजन भी यही लेता है।
तो ये इसके पास उतना स्किल भी नहीं है, सारा डिसीजन भी यही लेता है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के वो डिसीजन क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लॉप। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमेरिट्स है आपका किसका? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। अब देखिए यहां पे हमारा ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो चुका है खत्म। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, उसके मीनिंग देखे, उसके फीचर्स देखे, डिमेरिट्स, मेरिट्स, फिर पार्टनरशिप के भी यही देखे और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के भी यही देखे। भले ये चैप्टर बड़ा है लेकिन इस चैप्टर को तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। और यहीं पे आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।